गरुड़ पुराण में कर्म और पुनर्जन्म के विषय में विस्तार से बताया गया है। इसमें कर्मों के आधार पर मिलने वाले अगले जन्मों का वर्णन किया गया है। कुछ प्रमुख कर्म और उनके अनुसार मिलने वाले जन्म का विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, हत्या, चोरी, व्यभिचार जैसे पाप कर्म। इन कर्मों से व्यक्ति अगले जन्म में कीड़े, मकोड़े, सर्प या अन्य नीच योनि में जन्म लेता है। नंबर 2, अहंकार और क्रोध। जो व्यक्ति अत्यधिक अहंकारी होता है और दूसरों के प्रति क्रोध और हिंसा करता है, वह अगले जन्म में हिंसक पशु जैसे सिंह, बाघ या भेड़िया बनता है। नंबर 3, अत्यधिक लोभ और लालच। लोभी और लालची व्यक्ति अगले जन्म में सुअर, गधा या अन्य ऐसे प्राणियों के रूप में जन्म लेता है जो गंदगी में रहना पसंद करते हैं। नंबर 4, मांसाहार, शराब और काम वासना में लिप्त व्यक्ति। ऐसे लोग अगले जन्म में मांसाहारी जानवर जैसे चील, गिद्ध या कुत्ते के रूप में जन्म लेते हैं। नंबर 5, सत्य, धर्म और परोपकार करने वाला। जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण और परोपकारी होता है, उसे अगले जन्म में उच्च कुल में जन्म मिलता है। उसे राजा या ब्राह्मण के रूप में भी जन्म मिल सकता है। नंबर 6, दान और सेवा करने वाला। जो व्यक्ति गरीबों की मदद करता है, दान देता है और दूसरों की सेवा करता है, उसे अगले जन्म में देव योनि या मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। नंबर 7, ईश्वर की भक्ति और तप करने वाला। जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है और तप करता है, उसे अगले जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है या वह स्वर्ग में स्थान पा सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति के कर्म ही उसके अगले जन्म की दिशा निर्धारित करते हैं। शुभ कर्म स्वर्ग या मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि अशुभ कर्म नीच योनियों में जन्म का कारण बनते हैं। गरुड़ पुराण में कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म के अतिरिक्त और भी कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों को स्पष्ट करती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख बातें हैं। नंबर 1, यमलोक की यात्रा। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके पाप और पुण्य के हिसाब से यमराज के दूत उसकी आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। वहां आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार निर्णय सुनाया जाता है। अच्छे कर्मों वाले आत्माओं को स्वर्ग और बुरे कर्मों वाले आत्माओं को नरक में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है, जहां पापियों को उनके कर्मों के अनुसार सजा दी जाती है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति मांसाहार, हत्या या धोखाधड़ी करता है, उन्हें कड़ी सजा दी जाती है। हर नर्क की अपनी विशेषता है और हर पाप के लिए अलग अलग तरह की यातनाएं दी जाती हैं। नंबर 3, श्राद्ध और तर्पण का महत्व। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करना आवश्यक होता है। इससे आत्मा को गति मिलती है और वह अपने अगले जन्म के लिए तैयार हो जाता है। यदि मृत आत्मा के लिए सही समय पर श्राद्ध नहीं किया जाए तो वह प्रेत योनि में भटक सकती है। नंबर 4, मोक्ष की प्राप्ति। गरुड़ पुराण मोक्ष की भी चर्चा करता है, जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म, भक्ति, तपस्या और ईश्वर की आराधना महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आत्मा को मोक्ष तब मिलता है जब वह पूरी तरह से पवित्र हो जाती है और संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है। नंबर 5, पुनर्जन्म का चक्र। आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में तब तक फंसी रहती है जब तक उसके सभी कर्मों का फल समाप्त नहीं हो जाता। प्रत्येक जन्म में किए गए कर्मों का असर अगले जन्म पर पड़ता है और यह चक्र निरंतर चलता रहता है। मोक्ष की प्राप्ति के बाद ही यह चक्र समाप्त होता है। नंबर 6,
धर्म और अधर्म के फल। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से बताता है कि धर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होते हैं और अधर्म के रास्ते पर चलने वाले को पाप और नरक की यातनाएं मिलती हैं। सच्चाई, अहिंसा, दान, सेवा और भक्ति को धर्म के अंतर्गत माना जाता है, जबकि हिंसा, चोरी, झूठ और छलकपट अधर्म माने जाते हैं। गरुड़ पुराण न केवल मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन करता है, बल्कि जीवन में सही मार्ग पर चलने की शिक्षा भी देता है। यह हमारे कर्मों का हिसाब किताब और उनके परिणामों का एक विस्तृत विवरण है, जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने में मदद करता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।